नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी पीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा। और हम आ गए हैं अगले एपिसोड में, और यहाँ पर आपको स्पष्टता इस बात से पूरी तरह से परिचित करवाएंगे कि कौन से स्तंभ लेखों पर क्या लिखवाया, जिससे लोगों को जानकारी, लोगों को अपने समय के, अपने देशवासियों के लिए उन्होंने क्या संदेश दिए, स्पष्टता उसको हिंदी भाषा में हम आपको सुन करके, क्योंकि उस समय लिखे गए थे पाली भाषा में, जिसका सभी को आज के समय में अनुवाद करना बहुत ही समस्या हो सकती है। इसलिए हम हिंदी में सभी स्तंभों में क्या लिखवाया गया उसका हम विधिवत पठन करेंगे। तो दोस्तों, निगलीवा स्तंभ लेख है जो वहाँ पर पाली भाषा में जो लिखा है उसका हिंदी में हम करते हैं। तो देवताओं के प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद कनक मुनि बुद्ध के स्तूप की द्वितीय बार मरम्मत करवाई और राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद स्वयं आकर स्तूप की पूजा की और वहाँ एक शिला स्तंभ खड़ा किया, जहाँ पर प्रथम स्तंभ लेख है जो टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी, लौरिया, अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा में स्थित है। जिस पर क्या लिखा है पढ़ते हैं। देवताओं के प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने यह धर्मलेख लिखवाया। एकांत धर्मानुराग, विशेष स्वपरीक्षा, बड़ी अश्रुषा, बड़े भय और महान उत्साह के बिना ऐहिक और परलौकिक दोनों उद्देश्य दुर्लभ हैं, पर ऐसी शिक्षा से लोगों का धर्म के प्रति आदर और अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। मेरे पुरुष कर्मचारी, चाहे वे उच्च पद हो या निम्न पद पर हों अथवा मध्यम पद हों, मेरी शिक्षा के अनुसार काम करते हैं और ऐसा उपाय करते हैं कि चंचल मति लोग भी धर्म का आचरण करें। इसी तरह अंत महामात्र भी आचरण करते हैं। धर्म के अनुसार पालन करना, धर्म के अनुसार सुख देना और धर्म के अनुसार रक्षा करना, यही विधि है। इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ में भी लिखवाया जो अशोक ने, उस पर भी पढ़ते हैं। तो दूसरे स्तंभ में लिखवाया सम्राट अशोक ने, देवताओं के प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं कि धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है? धर्म यही है कि पाप से दूर रहें, बहुत से अच्छे काम करें, दया, दान, सत्य और सोच का पालन करें। मैंने कई प्रकार के परमार्थिक दृष्टि का दान भी लोगों को दिया है। दोपायों, पक्षियों और जलचर प्राणियों पर मैंने अनेक प्रकार की कृपा की है, यहाँ तक कि मैंने उन्हें प्राण दक्षिणा तक भी दी है और बहुत से अच्छे काम मैंने किए हैं। यह लेख मैंने इसलिए लिखवाया कि लोग इसके अनुसार कार्य आचरण करें और चिरस्थायी रहे। जो इनके अनुसार कार्य करेगा वो पुण्य का काम करेगा। इस प्रकार से इस स्तंभ लेख पर सम्राट अशोक ने पक्षियों और प्राणियों के जीवन को रक्षा करने के लिए, मतलब पशुओं की बलि को रोकने के लिए यह शिलालेख लिखवाया। तीसरे शिलालेख में इसी प्रकार से लिखवाया सम्राट अशोक ने कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि मनुष्य अपने ही अच्छे कामों को देखता है। मैंने यह अच्छा काम किया इस तरह से सोचता है, पर वह अपने पाप को नहीं देखता और मन में नहीं कहता है कि यह पाप मैंने किया है या यह दोष मुझ में है। इस प्रकार की स्वपरीक्षा बड़ी कठिन है, तथापि मनुष्य को यह देखना चाहिए कि वह चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या यह सब बातों के कारण है। उसे अपने मन में सोचना चाहिए कि इन सब बातों के कारण मेरी निंदा न हो। इस बात की ओर उसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इससे मुझे इस लोक में सुख मिलेगा और इससे मेरा परलोक बनेगा।
इस प्रकार से सम्राट अशोक ने तीसरे स्तंभ लेख में लिखवाया। चौथे स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने लिखवाया कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने इस लेख को लिखवाया। मेरे रज्जुक नाम के कर्मचारी लाखों मनुष्यों के ऊपर नियुक्त हैं। पुरस्कार और दंड देने का अधिकार मैंने उनके अधीन कर दिया, जिससे कि वे निश्चिंत और निर्भय होकर अपना कर्तव्य करें, लोगों के हित और सुख का ख्याल रखें और लोगों पर अनुग्रह करें कि वे सुख और दुख का कारण जानने का प्रयत्न करेंगे, और धर्मयुक्त नामक छोटे कर्मचारियों के द्वारा लोगों को ऐसा उपदेश देंगे कि जिससे वे लोग और परलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त करने में प्रयत्न करें। रज्जुक लोग मेरी आज्ञा का पालन करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे और मेरे पुरुष एक प्रकार के कर्मचारियों में भी मेरी इच्छा और आज्ञा के अनुसार काम करेंगे, और वे भी कभी कभी ऐसा उपदेश देंगे जिससे कि रज्जुक लोग मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से कोई मनुष्य अपने लड़के को निपुण ढाई के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो जाता है और सोचता है कि यह ढाई मेरे लड़के को सुख पहुंचाने की भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार लोगों को हित और सुख पहुंचाने के लिए मैंने रज्जुक नाम के कर्मचारी नियुक्त किए हैं। वे निर्भय, निश्चिंत और शांत भाव से काम करें, इसीलिए मैंने पुरस्कार या दंड देने का अधिकार उनके अधीन कर दिया है। व्यवहार मुकदमा करने या दंड देने के पक्षपात में न होना चाहिए। इसलिए आज से मेरी यह आज्ञा है कि कारागार में पड़े हुए जिन मनुष्यों को मृत्यु का दंड निश्चित हो चुका है उन्हें 3 दिन में मोहलत दी जाए। जिन लोगों का वध का दंड मिला है उनके जाति कुटुंब वाले उनके जीवन के लिए ध्यान करेंगे और अंत तक ध्यान करते हुए परलोक के लिए दान करें और उपवास करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि कारागार में रहने के समय भी दंड पाए हुए लोग परलोक का चिंतन करें और लोगों में अनेक प्रकार के धर्माचरण, संयम और दान करने की इच्छा बढ़े। 5वां स्तंभ लेख जो इलाहाबाद कोसम में है, तो देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक के 14 वर्ष बाद मैंने इन प्राणियों का वध करना मना कर दिया, यथा सुगमा, मैना, अरुण, चक्रवाक, हंस, नंदीमुख, गेलाड़, चमगादड़, अम्बाक, पीलिका, दुंडी, अस्थिहीन मछली, वेदवेयक, गंगा पुपुट्टक। इस प्रकार से वे सभी जीव जो सब तरह के चतुष्पद हैं, जो न उपयोग में आते हैं और न खाए जाते हैं, गाभिन या दूध पिलाती हुई बकरी, भेड़ी या सूअरी तथा इनके बच्चों को जो 6 मास से कम के हों नहीं मारना चाहिए। मुर्गों को बधिया नहीं करना चाहिए। जीवित प्राणियों के साथ भूसे को न जलाना चाहिए। अनर्थ करने के लिए या प्राणियों के वध करने के लिए वन में आग न लगानी चाहिए। एक जीव को मारकर दूसरे जीव को न खिलाना चाहिए। प्रति चतुर्मास्य महीने की 3 ऋतुओं की 3 पूर्णमासी के दिन, पौष मास की पूर्णिमा के दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली न मारना चाहिए और न बेचनी चाहिए। इन सब दिनों को वन में हाथी और तालाबों में कोई दूसरे प्रकार के प्राणी न मारे जाएं। प्रत्येक पक्ष को अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तथा पुष्प और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन तथा प्रत्येक चतुर्मास्य के त्योहारों के दिन बैल को दागना नहीं चाहिए। बकरा, भेड़ा, सूअर तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रकार के प्राणी भी जो दागे जाते हैं, इन दिनों दागे न जाएं। पुष्प और पुनर्वसु नक्षत्र के दिन तथा प्रत्येक चतुर्मास की पूर्णिमा के दिन तथा प्रत्येक चतुर्मास के शुक्ल पक्ष में घोड़े और बैलों को न दागना चाहिए। राज्याभिषेक के 26 वर्ष के भीतर मैंने 25 बार कारागारों से लोगों को मुक्त किया है। इसी प्रकार 6वें स्तंभ लेख में भी सम्राट अशोक ने लिखा कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद मैंने धर्मलेख लोगों के हित और सुख के लिए लिखवाए, जिसमें कि वे पाप को त्याग कर किसी न किसी प्रकार से धर्म को वृद्धि करें
इसी प्रकार मैं लोगों के हित और सुख को लक्ष्य में रखकर यह देखता हूँ कि जाति के लोग, दूर के लोग तथा पास के लोग किससे सुखी रहते हैं, इसी के अनुसार मैं कार्य भी करता हूँ। इस प्रकार सब निकायों, जाति वालों के हित को और सुख को मैं ध्यान में रखता हूँ। मैंने सब पाखंडों का भी विविध प्रकार से सत्कार किया, फिर भी मैंने अपने धर्म के प्रति अनुराग मेरे मत में मुख्य वस्तु है। राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद मैंने यह शिलालेख लिखवाया। 7वें स्तंभलेख जो मेरठ टोपरा के पूर्वार्ध में है। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते कि बहुत दिन हुए जो राजा हो गए हैं, उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार से लोगों को में धर्म की वृद्धि हो, पर लोगों में आशा अनुरूप धर्म की वृद्धि नहीं हुई। इसीलिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि यह विचार मेरे मन में उदय हुआ कि पूर्व समय में राजा लोग यह चाहते थे कि किसी प्रकार से लोगों में उचित रूप से धर्म वृद्धि हो, पर लोगों में उचित रूप से धर्म की वृद्धि नहीं हुई। तो अब इस प्रकार से लोगों को धर्म पालन में प्रवृत्त किया जाए, किस प्रकार लोगों को उचित रूप से धर्म में वृद्धि की जाए, किस प्रकार से मैं धर्म की वृद्धि में कम से कम कुछ लोगों को तो धर्म में तत्पर करा सकूं। इसीलिए देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि यह विचार मेरे मन में आया कि धर्म श्रवण कराऊं और उन्हें धर्म का उपदेश दूं, इसीलिए जिसमें कि लोग उसे सुनकर उसी के अनुसार आचरण करें, उन्नति करें और विशेष रूप से धर्म की वृद्धि करें। मेरे पुरुष नामक कर्मचारीगण जो बहुत से लोगों के ऊपर नियुक्त हैं, मेरे उपदेशों का प्रचार करें और उनका खूब विस्तार करें। रज्जुकों को भी जो लाखों लोगों पर नियुक्त है, यह आज्ञा दी गई कि धर्मयुक्त नामक कर्मचारियों को इस प्रकार का उपदेश देना है। मेरठ और टोपारा में ही जो उत्तरार्ध में दूसरा स्तंभ है, वहाँ पर लिखवाया गया है कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं कि इसी उद्देश्य से मैंने मनुष्यों और पशुओं को छाया देने के लिए बरगद के पेड़ लगवाए, अम्ब वृक्ष की वाटिकाएं लगवाई, 8-8 कोस पर कूप खुदवाए, सराय बनवाई और जहाँ तहाँ पशुओं और मनुष्यों के उपकार के लिए पनसाले बैठाए। किंतु यह उपकार कुछ भी नहीं है। पहले की राजाओं ने और मैंने विविध प्रकार के सुखों से लोगों को सुखी किया, किंतु मैंने यह इसीलिए किया कि लोग धर्म के अनुसार आचरण करें। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं कि मेरे धर्म महापात्र भी उन बहुत तरह के उपकार के कार्यों में नियुक्त हैं जिनका संबंध सन्यासी और गृहस्थ दोनों में से है। वे कई संप्रदायों में नियुक्त हैं। मैंने उन्हें संघों, ब्राह्मणों, अजीवकों, निग्रंथों तथा विविध प्रकार के संप्रदायों में नियुक्त भिन्न भिन्न महापात्र अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, किंतु धर्म महामात्र अपने अपने कार्य के अलावा सब संप्रदायों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि ये तथा अन्य अनेक प्रधान कर्मचारी मेरे तथा रानियों के दानोत्सर्ग कार्य के संबंध में नियुक्त हैं। यहाँ पाटलिपुत्र में तथा प्रांतों में मेरे सब अंतःपुर वालों को बताते हैं कि कौन कौन से अवसरों पर कौन कौन सा दान करना चाहिए। वे मेरे पुत्रों और दूसरे राजकुमारों के दानोत्सर्ग कार्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त हैं, जिसमें धर्म की उन्नति। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि कुछ अच्छा काम मैंने किया उसे लोग स्वीकार करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, जिससे उनके ये गुण बढ़े और बढ़ेंगे, अर्थात माता पिता की सेवा, गुरुओं की सेवा, वयोवृद्ध का सत्कार और ब्राह्मण श्रमणों के साथ, दीन दुखियों के साथ तथा दास नौकरों के साथ उचित व्यवहार। देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि मनुष्यों में जो धर्म वृष्टि हुई वह 2 प्रकार से हुई, अर्थात एक धर्म के नियम से दूसरे ध्यान के द्वारा। इन दोनों में धर्म के नियम कोई बड़े महत्व के नहीं, पर ध्यान बड़े महत्व की बात है। पर मैंने धर्म के नियम इसलिए बनाए हैं कि अमुक अमुक प्राणी न मारे जाएं। और भी बहुत से धर्म के नियम मैंने बनाए, पर ध्यान के बदौलत मनुष्यों में धर्म की वृद्धि और प्राणियों में अहिंसा और यज्ञों में जीवों का अनालंब बढ़ा है। यह लेख इसीलिए लिखा गया है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक मेरे पुत्र प्रपौत्र इसी के अनुसार आचरण करें, क्योंकि इसके अनुसार आचरण करने से यह लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। राज्याभिषेक के 27 वर्ष बाद मैंने यह लेख लिखवाया।
देवताओं के प्रिय यह कहते हैं कि जहाँ जहाँ पत्थर की स्तंभ या पत्थर की शिलाएं हों वहाँ वहाँ यह धर्मलेख खुदवाए जाएं, जिससे कि यह चिरस्थायी रहे। 8वां अभिलेख जो है गौड़ स्तंभलेख सारनाथ में है। देवताओं के प्रिय प्रदर्शी राजा ऐसा कहते हैं कि पाटलिपुत्र तथा प्रांतों में कोई संघ में फूट न डाले। जो कोई चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा वो सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जाएगा, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए उचित नहीं है। इसी प्रकार हमारी यह आज्ञा भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को बता दी जाए। देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं कि इस प्रकार का एक लेख आप लोगों के समीप भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप लोग उपासकों के लिए भी लिख दें, जिससे कि वे हर उपवास के दिन आकर इस आज्ञा के मर्म को समझें। वर्ष भर प्रत्येक उपोषथ के दिन प्रत्येक महापात्र उपवास व्रत पालन करने के लिए इस आज्ञा के मर्म को समझाने तथा इसका प्रचार करने के लिए जाएगा। जहाँ जहाँ आप लोगों का अधिकार हो वहाँ वहाँ आप सर्वत्र इस आज्ञा के अनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार आप लोगों इन सब कीटों, गणों और विषयों प्रांतों में भी इस आज्ञा को भेजें। प्रयाग लेख में लिखा कि देव प्रिय प्रियदर्शी कौशाम्बी के महापात्रों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं कि संघ के नियमों का उल्लंघन न किया जाए। जो कोई संघ में फूट डालेगा वह श्वेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हटा दिया जाएगा। वहाँ भिक्षुणी और भिक्षुणियाँ रहती हैं। सांची के लेख में लिखा गया कि भिक्षुणी और भिक्षुणियाँ दोनों के लिए मार्ग नियत किया गया, और जो कोई भिक्षुणी या भिक्षु संघ में फूट डालेगा वह उस स्थान में हटा दिया जाएगा, और जो भिक्षुणियाँ और भिक्षुणियों के लिए उचित नहीं है। मेरी इच्छा है कि संघ का मार्ग चिरस्थायी रहे। अशोक की रानी का स्तंभ लेख है, उस पर भी लिखा है कि दूसरी रानी ने जो कुछ दान किया हो, चाहे वह आम्रवाटिका का हो या उद्यान का या दान गृह अथवा और कोई चीज़ हो, वह सब उस रानी का दान गिना चाहिए। यह सब कार्य दूसरी रानी अर्थात तीवर की माता कारुवाकी के पुण्य की निमित्त के लिए किए। इस प्रकार से ये सारे लेख अशोक ने स्तंभों पर गुदवाए, ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले पौत्र प्रपौत्रों को ये सारे उपदेश मिल सकें। इस प्रकार से यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है, और अगले अध्याय पे हम कैसे अशोक देवान प्रियदर्शी बने इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे लोगों के प्रिय बने, कैसे साम्राज्य में हमेशा प्रियदर्शी रहे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपने यहाँ तक चैनल को देखा, वीडियो देखा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।